there it is. The vessel is moving towards its destination. That is the shooter. Through that shooter, something is loading. So this is our life, guys. यही ज़िंदगी है हमारा. जहाज का पंछी है, कितना भी दौड़ लो घूम लो, अल्टीमेटली आना शिप पे ही होता है. सो वी आर ऑन शिप, वी आर ऑन पोर्ट नाउ. बट एक प्रॉब्लम ये है यार कि एक तो अभी कोविड है, तो पोर्ट में आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोविड गाइडलाइन. इट्स वेरी स्ट्रिक्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. बट स्टिल if you will be working in Gulf country, Gulf region, the problem with these countries are except some of the ports, like in UAE some ports are good for offshore, but most of the country, like I was in Saudi Arabia, in Qatar, and even in UAE, so many places, mostly in Gulf countries, the ports and jetties are very 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 outside from the city. अगर आप आते भी हो, आप पोर्ट पे आते हो, आप स्टे करते हो, बट इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू गो आउट और बाहर जाके घूम सको और एक्सप्लोर कर सको. सो गल्फ़ का ये थोड़ा सा एक दिक्कत है. हालांकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर हियर बिकॉज दे आर हायरिंग डायरेक्टली लाइक इंटरनेशनल पीपल. मोस्टली बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हो गई हैं अभी जहाँ पे खासकर ऑफशोर इंडस्ट्री में दे आर हायरिंग देयर ओन पीपल. इवन इन इंडिया ऑल्सो इंडियन कंपनीज जो होती हैं सिर्फ इंडियंस को लेती हैं मोस्ट ऑफ केसेस में. लाइक इन ब्राज़ील पहले इंटरनेशनली लेते थे लोगों को, बट अभी क्या है कि ब्राज़ील में भी लगभग 70-80% जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ के लोकल लोगों को ही प्रेफरेंस देती है बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट नॉर्म्स. सो सही भी है गलत भी है, बट स्टिल देयर आर अपॉर्चुनिटी, बट एज़ कम्पेयर्ड बिफोर इट इज़ लेस नाउ. So in Thailand, Vietnam, in these regions also the same. काफ़ी इंटरनेशनली वहाँ के लोकल लोगों को हायर करने वाला जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है. बट इन गल्फ़ रीजन स्टिल काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और तेल भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे. तो लगभग सही है हालत. कंडीशन यहाँ का यही है इसकी, इधर तो है अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, बट वही है कि घूमने वगैरह का मौका बहुत कम मिलता है. जब आप ज्वाइन करते हो, साइन ऑफ करते हो, उस समय ही थोड़ा सा एक चांसेस होता है ना कि आप बाहर जा पाओ. बाकी ऐसे तो मुश्किल है. हालांकि पोर्ट पे सीमेंस क्लब वगैरह हैं, शॉप वगैरह हैं यहाँ पे अवेलेबल, आप जा सकते हो, जो लेना है कुछ ले सकते हो. बट यार एक ही जगह कितना ही चले जाओगे. इस ऑफशोर में कॉन्ट्रैक्ट के छोटे होने का एक ये रीज़न भी मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम शिप पे होना होता है. आप ऑयल फील्ड के आसपास काम करते हो, पोर्ट स्टे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता आपको. आप आते हो 4-5 घंटे का जो भी होता है, 6 घंटे का, कभी एक दिन आप आते हो, लोड करते हो, अपना काम करते हो और फिर वापस से निकल जाते हो. तो एक ये रीज़न है कि आप कंटिन्यूसली यार सी में ही रहते हो. सो जो क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर है, जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम होता है ऑफशोर में, वो थोड़ा कम होता है. 3 महीने का या मैक्सिमम 6 महीने तक का होता है. मेन फ्लीट में ऐसा नहीं है. मेन फ्लीट में क्या होता है, वेसल के जो वॉयजेस होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, बट मोस्टली वो मूव करता रहता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता रहता है. अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं उसमें बाहर निकल कर घूमने की. हालांकि आजकल तो इतना फास्ट हो गया यार, वो भी अगर आप टैंकर्स वगैरह पे हो तो फिर, क्योंकि टैंकर के जो टर्मिनल होते हैं मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में, टैंकर टर्मिनल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट होते हैं नॉर्मल सिटी से. बल्क कैरियर में तो आपको चांसेस मिल भी जाता है, क्योंकि बल्क कैरियर के जो पोर्ट्स होते हैं काफ़ी सारे वो सिटी के आसपास में हो जाते हैं कई सारी कंट्रीज़ में. बट मोस्ट ऑफ जो टैंकर में हो तो भाई उसमें भी यही दिक्कत है, जितना बड़ा टैंकर उतनी ही कम अपॉर्चुनिटी बाहर घूमने का. अगर आप VLCC वगैरह पे जाते हो तो यार VLCC वगैरह का ड्राफ्ट इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारे पोर्ट होते हैं ना, उनका डेप्थ सफिशिएंट होता नहीं है कि उनको वो आएँ और वहाँ पे लोडिंग डिस्चार्जिंग हो सके. तो VLCC या फिर बड़े टैंकर्स में सीन ये होता है कि वो SBM या STS पे जाके करते हैं. सो टैंकर का ये दर्द है भाई कि ये टैंकर बड़े मुश्किल से उनको भी मिलता है. बड़ा बल्क कैरियर वगैरह में चांसेस स्टिल बहुत ज़्यादा तो आजकल उसमें भी नहीं है, क्योंकि लोडिंग डिस्चार्जिंग इतने ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं यार आजकल की, मैं क्या ही बताऊं.
मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हेन आई वाज सेलिंग इन 2011 इन बल्क कैरियर, सो उस वक्त हम इंडोनेशिया में थे और इंडोनेशिया में हमने अबाउट 17 दिन तक लोड किया। बॉक्साइड लोड कर रहे थे हम इंडोनेशिया में, एक जगह मोरो आइलैंड। सो वहाँ से हम बॉक्साइड लोड कर रहे थे। वो बॉक्साइड हमको डिस्चार्ज करना था चाइना में। सो हमने 17-18 दिन लगा के बॉक्साइड लोड किया इंडोनेशिया में। और चाइना में आप इमेजिन कर सकते हो कि चाइना में हमने उसे 2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया, सिर्फ 2 दिन में। बड़े बड़े जो बिल्कुल हाथ जैसे क्रेन आते हैं आपके अलग अलग हैच में भाई, वो मतलब यार एक एक ग्रैब में एक एक छोटा छोटा ट्रक भर देता। वो इतना बड़ा बड़ा ग्रैब होता है उनका, तो इतना फास्ट हो चुका है वो सब भी। अभी ये सब जो आप देख रहे हो, ये जो सूट वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही फास्ट इनको लोड कर देते हैं यार बल्क कैरियर को। ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल परसों तक ये वेसल निकल जाएगा। तो बहुत पहले जैसे कि हमारे जो काफ़ी सारे सीनियर्स लोग बताते थे कि पहले यार एक सप्ताह 10-10 दिन बल्क कैरियर रुका रहता पोर्ट पे, जेट्टी पे। सो अब शायद उतना ज़्यादा तो नहीं है, बट स्टिल एज कम्पेयर टू टैंकर्स, बिग टैंकर्स और ये ऑफशोर, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा है बेटर कहानी। ठीक है, बेटर वहाँ पे है सिचुएशन, घूम पाने की विशेषता मैं जो बात कर रहा हूँ। सो बस यही है यार, दिन दुनिया हमारा यही चलता रहता है। अभी मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है और आई एम अबाउट टू साइन ऑफ। सो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होने लगता है यार। माइंड काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होने लगता है एज सुन एज आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फिनिश होते रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा वो होने लग जाता है, दिमाग थकने लग जाता है। सो अभी वही कंडीशन, आप हालत देखो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है बाल वाल बढ़ रहे हैं। सो बस यही लाइफ है। शिपिंग में जो आना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा कंसिडर करके रखें भाई। थोड़ा होम सिकनेस वालों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है, जिसको होम सिकनेस का इशू है। मेरे लास्ट वेसल पे ये हुआ था, एक TME ज्वाइन किया था और एक तो छोटा वेसल था और लास्ट वेसल आई ज्वाइंड इन मुंबई। तो वो वेसल बॉम्बे हाई में ही चलता था और अनफॉर्चुनेटली कहूँगा यार, क्योंकि मुझे खुद भी उतना रफ वेदर का एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले। और जो भी था वो मैं बड़े वेसल्स पे था। छोटे वेसल पे पहली बार मैंने मुंबई में मॉनसून में ज्वाइन किया और मॉनसून में भाई बॉम्बे हाई इज़ लाइक बुरा सपना है वो, बहुत बुरा। सो 10 साल मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि 10 साल के अपने करियर में पहली बार मैंने वॉमिट किया, वो भी मुंबई में। पहली बार मैं इंडिया में सेल कर रहा था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई इंडिया से ज्वाइनिंग है, इंडिया में सेल करने वाला हूँ। सो इंडिया में एक और बड़ा दिक्कत मुझे ये आया कि जो ONGC में है, बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी रीजन्स और व्हाट आई डोंट नो, वहाँ पे नेटवर्क जो टावर्स है ना, वहाँ पे टावर्स नहीं लगे हुए हैं, तो अलाउड नहीं है। तो इसकी वजह से शिप जो होते थे, जिस पे मैं था एंकर हैंडलिंग वेसल, वो यार 10-10 दिन 15-15 दिन तक सी में रहता था और बीच में सैटेलाइट फ़ोन भी ख़राब हो गया था। तो 10-15 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं, ज़ीरो कांटेक्ट, क्योंकि नो नेटवर्क। सो मैं वही सोच रहा था यार कि इंडिया में रह के भी इतना बड़ा दर्द की कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। बाहर एज़ कम्पेटिवली, जैसे मैं अभी जहाँ पे हूँ, हम कहीं भी जाते हैं नेटवर्क होता है हमारे पास, हम बात कर पाते हैं घर पे, हमेशा बात कर पाते हैं, वीडियो बना पाते हैं, अपलोड कर पाते हैं, इतना नेटवर्क है यहाँ पे। इंडिया का एक्सपीरियंस मेरा पर्सनली बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि नेटवर्क वगैरह का इशू था वहाँ पे। बाहर में नेटवर्क वगैरह का इशू नहीं रह जाता है कंपेटिवली, थोड़ा मुझे ज़्यादा बेटर इधर लगा काम करने में, टू बी वेरी फ्रैंक यार। सो हाँ, कुछ कंपनी, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियाँ, मैं जिस कंपनी में था हो सकता है उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत था। बाकी कंपनियां इंटरनेट वगैरह देती हैं, लिमिटेड होता है बट देती हैं, आपका बात कम्युनिकेशन तो हो ही जाता है। मेरी कंपनी के साथ शायद ये थोड़ा सा इशू था कि कम्युनिकेशन वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे वेसल पे। हालांकि शिप का कंडीशन वाज वेरी नाइस, बट इधर ऐसा कुछ नहीं यार, कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यार आप जब बाहर होते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि समय समय पर आपकी घर से बात होती रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासकर अपने लिए, हमारा माइंड, ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेश होता रहे, हमें घर के बारे में पता चलता रहे। सो हाँ, मैं वही बता रहा था कि TME जो ज्वाइन किया था वो आया वेसल में भाई, इतना ज़्यादा रोलिंग था वहाँ, इतना कि ही ट्राइड टू सर्वाइव। करीब 1-1.5 सप्ताह वो रहा, बट फाइनली ही वॉज फ्रॉम केरला, वो नहीं सर्वाइव कर पाया और अनफॉर्चुनेटली उसको साइन ऑफ करना पड़ गया।
उसको होम सिक भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और दिन रात भाई वो लेटा रहता था डेक पे ना। यहाँ फ़िलहाल अभी क्रेन आ गया है, ये देखो। तो ऑफशोर में भाई कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं, हर जगह की तरह। जैसे मेन फ्लीट है वैसे ही ऑफशोर में भी वैसी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। खट्टी मीठी सी ज़िंदगी होती है यहाँ पे, मिल के सर्वाइव करना होता है। मेरे वेसल पे अभी मेरा एक पहला एक्सपीरियंस ये है कि पूरे शिप पे मैं अकेले इंडियन हूँ, बाकी सारे लोग इंडोनेशियंस हैं। सो नो प्रॉब्लम, सब बढ़िया है, सब कुछ सही है। थोड़ा सा खाने वगैरह का प्रॉब्लम है यहाँ पे बिकॉज ऑफ कि सारे इंडोनेशियंस हैं, तो यहाँ का जो कुक है और फूड वगैरह है सब ऑलमोस्ट इंडोनेशियन फूड है। और हमारा जो टेस्ट बर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट तरह से डेवलप रहता है इंडियंस होने के नाते। सो खाने का थोड़ा सा समस्या है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस। सो काम तो करने में मज़ा आ रहा है, बट यही है कि अल्टीमेटली इवेंचुअली आप एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई होता नहीं जिससे आप बात कर सको। कोई ऐसा नहीं है कि यू नो व्हाट आई मीन, कि कोई यार अपना बंदा होता है ना तो चलो कुछ भी शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो इधर यार कैमरे पे थोड़ा बहुत भड़ास निकालना होता है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ करके। जो भी डिसाइड कर रहे हैं आप लोग शिपिंग में आने के लिए, सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यार, आपका विल पावर। आप अपने आप को रेडी करके रखो इधर आने के लिए, क्योंकि जिस तरह से काम लैंड पे होता है, ज़मीन पे होता है, समंदर में वैसा नहीं होता है गाइस। आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको मिलती है। अपनी लाइफ को आप कंपेटिवली बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरी लाइफ जिस तरह से चेंज हुई है उसके ऊपर मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा यार, कि मैं क्या था और अभी रियली 180 डिग्री चेंज है मेरा ज़िंदगी। मुझे जो कुछ भी मिला आज तक लाइफ में, या आगे शायद जो कुछ भी मिलेगा, सब कुछ मुझे शिपिंग की वजह से ही मिला है। हर एक चीज़ आज मैं जो भी हूँ शिपिंग की वजह से हूँ। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ यार कि मुझे इस प्रोफेशन के बारे में पता चला और मैं इस प्रोफेशन में हूँ। और मैं ऐसे जगह से आता हूँ कि आपको मैं बताऊँगा तो यकीन नहीं होगा। मैंने बचपन से समंदर नहीं देखा था यार। मैं 12th क्लास तक मुझे नहीं पता था कि शिप क्या होता है, समंदर क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था। फिल्मों में भी देखते थे तो मतलब कभी वो होता है ना एक सपने जैसा, सपने में भी नहीं था यार वो सब समंदर वगैरह। तो आई वॉज फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लेस। सो हमें इतना बड़ा सपना भी देखना हमारे लिए संभव नहीं है यार, नहीं था उस वक्त तक। बट पता नहीं क्या कैसे एक्सीडेंटली मैं इस प्रोफेशन में आ गया, मुझे आज तक यकीन नहीं होता है। तो खैर यार ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है। कभी अगर आप लोग को लगता है कि इसके बारे में बताऊं कि कैसे मैं मशीनरी में आ गया, सो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगता है तो आप बताना यार, आप मैसेज करना मुझे, आई मीन DM करना इंस्टाग्राम में। डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वीडियो देख के वाकई में काफ़ी लोगों को शायद ये प्रोफेशन चूज़ करने में मदद मिले, मुझे ऐसा लगता है। सो सी यू यार, ये अलग स्टोरी है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल लोडिंग स्टार्ट होने वाला है, ये शोर क्रेन आ गया। सो अभी रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। बाय बाय, वंदे मातरम।